Hey everyone, welcome to my channel NeetNet. This is lecture number 6 of Biotechnology Principle and Process class 12th. From this video, we are starting a new topic, gel electrophoresis. अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? The process of recombinant DNA technology, ठीक है? जिसमें हमने isolation of DNA complete कर लिया, fragmentation कर लिया जो with the help of destruction enzyme. Okay, now जो हमने DNA का जो fragment किया है उसे क्या करना है? Separate करना है. ठीक है, उसके लिए हमें एक टेक्निक की जरूरत है और वो टेक्निक कौन सी है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. नाउ ये जो टेक्निक होता है ये क्या करता है? ये सेपरेट करता है मॉलिक्यूल कोई भी हो सकता है, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन साइज. किसके बेसिस पे? साइज के बेसिस पे वो उसको क्या करता है? क्लासिफाई करता है. ओके, तो ये टेक्निक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं. ओके, तो जो इसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसका मीनिंग क्या होता है? जेल हम कौन सा यूज कर रहे हैं? ये जो हम जेल यूज कर रहे हैं अगारोज, ठीक है, और वहीं पे इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या मतलब है? यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर रहे हैं. ओके, नाउ तो जो हमने टेक्निक जो यूज किया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जो एग्रोज है जिसको हम अगारोज भी बोलते हैं, ये कहां से एक्सट्रैक्ट किया है? ये सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया है. सीवीड क्या होता है? सीवीड एक मेराइन प्लांट जो हमारे रिवर में या फिर पॉन्ड्स में देखे जाते हैं या फिर एल्गी, ठीक है, उससे हमने इसको आइसोलेट किया है एगरोज को. एगरोज जो है उसके पास क्या प्रॉपर्टी है? एक सॉलिडिफाई एजेंट की तरह वो वर्क करता है क्योंकि वो एक अगार है, ठीक है, वो अगार से आइसोलेट हुआ है. तो इसका हम यूज क्या करते हैं? जो ये कास्टिंग ट्रे है ना, इसमें हमें इसको पोर करना होता है सो दैट वो सॉलिड हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाए. इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं? एगरोज यूज कर रहे हैं, ठीक है, और प्लस इलेक्ट्रिक करंट हम यहाँ पे इसको अप्लाई करें जिसके बेसिस पे वो हमें सेपरेट करके दे. ओके, नाउ एगरोज सॉल्यूशन सबसे ओके, तो ये जो टेक्निक है इसका प्रैक्टिकल भी हम करते हैं और प्लस ये वाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें होता क्या है? जैसे एगरोज सॉल्यूशन हमें सबसे पहले बनाना होता है. तो जो एगरोज सॉल्यूशन है उसके लिए हम क्या करते हैं? हमें क्या बनाना है? ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन. ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया? जैसे एगरोज को वेट किया, ठीक है, उसको हमने एक लिक्विड ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बना लिया. जब वो कूल डाउन हो जाएगा तो उसको हमें क्या करना है? इसमें पोर कर देना है एगरोज में. ये जो है ये इसके वेल्स है जहां पे हमें कॉम्ब इंसर्ट करना होता है. सबसे पहले क्या करते हैं? जब हम एगरोज डालते हैं ना कास्टिंग ट्रे में, तो उसमें हम कॉम्ब डाल देते हैं, ठीक है, और जब आफ्टर सम टाइम जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है फिर हम इस कॉम्ब को यहाँ से निकालते हैं और वो कैसे एक वेल की शेप में हो जाता है. ओके, तो ये जो वेल है ना, इसी में हम क्या डालते हैं? अपना डीएनए सैंपल इसी में डालते हैं. ओके, नाउ यहाँ पे हमारा कैथोड होता है और ये एनोड होता है. ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कैथोड किस तरफ हो, एनोड किस तरफ हो? कैथोड जो होता है ना वो जो है ये यहाँ पे डीएनए जो है, डीएनए क्या होता है? नेगेटिव चार्ज. तो डीएनए किधर रहता है? कैथोड के पास, ठीक है, तो डीएनए हमारा नेगेटिव चार्ज है, वो अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा. तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जहां भी वेल है उसके जस्ट अपोजिट साइड एनोड होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि वो क्या करेगा? वो जो उसका डिस्टेंस है वो अट्रैक्ट होके, जैसे एनोड की तरफ अट्रैक्ट होके वहां से मूवमेंट करेगा, मूवमेंट उसकी स्टार्ट हो जाएगी. ओके, तो हमने क्या किया? हमने एगरोज को ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बना के उसको कास्टिंग ट्रे में डाल दिया और वहां से जब वो सॉलिडिफाई हो गया तो उस कॉम्ब को वहां से निकाल दिया. ये अभी तक का प्रोसेस है. इससे आगे हम देखते हैं. तो एगरोज जेल जो था वो हमने क्या फॉर्म कर लिया, उसका जो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन था वो बना लिया है, ठीक है, और इसके बाद और कास्टिंग ट्रे में इसको क्या करना है? पोर करना है. कास्टिंग ट्रे कहाँ है? ये रहा, ठीक है, हमने इसमें क्या करना है? कास्टिंग ट्रे में पोर कर देना और साथ में ये कॉम्ब भी उसके साथ डाल देना है. कॉम्ब क्यों डालेंगे? क्योंकि जब हमारे, क्योंकि वो क्या है? अगार प्रॉपर्टी है उसके पास, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा जो हमारा एगरोज है. तो जब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा तो हम कॉम्ब अगर हटाएंगे तो सोचो कॉम्ब क्या बनाएगा? एक वेल बना देगा, ठीक है, हमें उसी की रिक्वायरमेंट है इसलिए हम यहाँ फ्रंट में कॉम्ब डाल देंगे. अब क्या करेंगे? एक फॉर्म वेल, अब वो क्या बना दिया? वेल. 1 2 3 4 जब मैं लिखी हुई क्या है? वेल है. ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे? अपने सैंपल को लोड करेंगे. सैंपल कौन सा? जो डीएनए का सैंपल है जिसको हमें सेपरेट करना है. ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया? अपना सैंपल लोड किया. हाँ, रिमेम्बर 1 जो है ना, उसमें वो 1 जो है वो डीएनए लेडर होता है. डीएनए लेडर क्या होता है? जिसमें हमें जिसका फ्रेगमेंट ऑलरेडी नोन है. ओके, अब हमने यहाँ पे अपना सैंपल डाल दिया. अच्छा, डीएनए क्या होता है? नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा? वो कैथोड की तरफ होगा और उसके सामने ही एनोड होना चाहिए सो दैट वो क्या करेगा? मूवमेंट करेगा. ओके, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है. चलो, इतना तो हो गया. अब क्या करेंगे? उसमें बफर डालेंगे. बफर कौन सा? टीबी बफर हम यूज करते हैं इसमें. तो इसमें हमने बफर फिल कर दिया. क्यों करते हैं ऐसा?
कि वो जो जेल है ना, अभी हमने जेल बनाया ना, जेल ही तो है वो, एगरोज क्या एक जेल है, तो वो ड्राई नहीं होना चाहिए। तो जेल को ड्राई ना हो इसलिए हम उसमें बफर ऐड कर रहे हैं और प्लस ईडीटीए भी डाल रहे हैं। ईडीटीए क्या होता है? चिलेटिंग एजेंट, हमें पता है ईडीटीए का काम क्या है यहाँ पे। तो जो मैग्नीशियम आयन है ना वो उसको चिलेट कर लेता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको मैग्नीशियम आयन को चिलेट नहीं करेंगे ना तो वो डीएनए के साथ मूवमेंट करेगा, मतलब वो उसको स्टेबल नहीं होने देगा। ठीक है, वो हमारे जो फंक्शन है ना उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉय कर देगा या बेकार कर देगा। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, चिलेट करके रख देते हैं मैग्नीशियम आयन को ना। अब हमारा सारा काम हो चुका है, हमें क्या करना है, अपना सैंपल जो रेडी है, जो डीएनए सैंपल रेडी है, उसको क्या करना है, वेल में डालना है। किसमें? 2, 3, 4 में। ओके, अच्छा सैंपल में क्या क्या होता है? एक तो लोडिंग डाई है। लोडिंग डाई क्या क्यों है, क्या कारण है उसका? तो जो लोडिंग डाई है, क्योंकि वो डाई है तो वो हम इसलिए डालते हैं सो दैट वो मूवमेंट करे ना तो हमें दिखे। ठीक है, वो ब्लू ब्लू आपने कभी देखा होगा, मैं आप एक फोटो भी सेंड कर दूंगी, शॉर्ट में डाल दूंगी। तो वो जो ब्लू है ना वो क्या करता है, वो ब्लू लाइट दिखता है। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है अच्छा मूवमेंट स्मॉल का फास्ट है, या फिर जो क्या बोलते हैं उसको, जो हमारे लार्जेस्ट बैंड है उसकी मूवमेंट स्लो है, कैसे दिखेगा? जैसे ये ब्लू मैंने दिखाया ना, सेम ऐसे ही। तो ये किसकी वजह से हो पाया? डाई की वजह से, लोडिंग डाई। तो ये इंपॉर्टेंट है, लोडिंग डाई डालना बहुत जरूरी है ना। सेकंड, ग्लिसरॉल डालते हैं। ग्लिसरॉल क्यों डालते हैं? क्योंकि वो इतना जो डीएनए है ना वो उसका जो वेट है इतना लाइट है कि वो फ्लोट होने लग जाता है। तो उसको सेटल करने के लिए हम क्या डाल रहे हैं इसमें, ग्लिसरॉल। समझ में आ गया दोनों चीज, एक तो लोडिंग टाइम और प्लस ग्लिसरॉल, ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने सैंपल में डाला और उसके बाद जब सैंपल हमारा प्रिपेयर्ड हो गया तो हम क्या करेंगे, उसको उसमें डाल देंगे। नाउ टाइम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई करने का, क्योंकि ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिखाया इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट हम यहाँ से अप्लाई करेंगे, सीधा क्या होगा, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो मूवमेंट कैसे स्टार्ट होगा, हमें पता है कैथोड टू एनोड, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट शो करेगा। ओके, तो जब हम और बैंड, और उसके बाद क्या होगा, हमें बैंड दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ये बैंड ही तो है, ये सबसे लार्जेस्ट बैंड दिख रहा है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट बैंड दिख रहा है। ठीक है, क्यों दिख रहा है, बिकॉज ऑफ लोडिंग टाइप। सब कुछ क्लियर है ना। एक चीज और याद रखना है कि जो स्मॉल जो होता है ना, स्मॉल डीएनए जो होता है वो बहुत तेज मूवमेंट करता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो पोर साइज होते हैं, क्योंकि पोर्स आपने सुना होगा कि एगरोज में पोर्स जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, इस वजह से वो डीएनए आरएनए को सेपरेट कर लेता है, प्रोटीन को नहीं कर पाता है क्योंकि प्रोटीन बहुत छोटा है। उसके लिए हम अलग टेक्निक यूज करते हैं, पेज आपने सुना होगा, पॉलीएक्रिलामाइड, तो वो हम यूज करते हैं। क्योंकि जो प्रोटीन, अगर सोचो इतना बड़ा अगर ये पोर है और प्रोटीन अगर इतना छोटा सा हो तो इजिली पास हो जाएगा, है ना। उसका तो हम कुछ सेपरेट ही नहीं कर पाएंगे, बड़ा हो छोटा हो इजिली पास हो जाएगा। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोटीन के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेज। और एगरोज किसके लिए, डीएनए के लिए और आरएनए के लिए। ठीक है, तो वही हम कहते हैं जैसे पोर्स है, जैसे छोटा है स्मॉल डीएनए, तो स्मॉल को क्या है कि अगर पोर छोटा है कितना भी छोटा पोर हो और वो बहुत स्मॉल साइज है तो वो इजिली पास कर जाएगा, उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन लार्ज जो है वो थोड़ा सा उसको मूवमेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए जो स्मॉल डीएनए होता है ना बहुत जल्दी फास्टली जो है वो अपना मूवमेंट करके दिखाता है और यहाँ पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट बैंड है और ये हमारा लार्जेस्ट बैंड है। तो ऐसे करके हम अपना उसका देख लेते हैं सैंपल साइज कि क्या है। ठीक है, अच्छा विजुअलाइज कैसे करेंगे, ईटीबीआर, इथेनियम ब्रोमाइड प्रिज्म होता है। ईटीबीआर जो है वो क्या करता है, वो फ्लोरोसेंस प्रोवाइड करता है ना। तो वो यूवी लाइट में हम देखते हैं, हमें पता है यूवी लाइट में हम देखते हैं उसको जो डीएनए है, और यूवी लाइट बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ही हम ऑन करते हैं सो दैट हमें वो ज्यादा जो डीएनए को इफेक्ट ना करे, तो हम इसको आराम से इजिली देख सकते हैं। तो ईटीबीआर से हम क्या करेंगे, इथेनियम ब्रोमाइड से वॉश कर देंगे उसको, उसके साथ वो बाइंड कर जाएगा सो दैट वो विजुअलाइज कर पाए हमारे यूवी में। नाउ अब हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे डीएनए फ्रैगमेंट को अकॉर्डिंग टू देयर साइज, कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा फ्रैगमेंट है। तो अब हमें सब कुछ उसमें दिख जाएगा यूवी वाले में। ओके, नाउ क्या करना है, अच्छा एक और स्टेप है, कहां लिखूं, हमने यूवी में देख लिया है। अब जो हमें चाहिए था, हम प्रोसेस क्या कर रहे थे, हम आइसोलेट करते, डीएनए आइसोलेट हो गया था, फ्रेगमेंटेशन हो गया था। अब हमें बस उसको साइज के बेसिस पे उसको सेपरेट करना था। तो जो हमारे सेपरेट बैंड है, सेपरेट बैंड ऑफ डीएनए जो है, जो अभी हमने फाइंड आउट किया है, उसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। इसको क्या किया, जो बैंड ऑफ डीएनए था उसको हमने क्या किया, कट आउट कर दिया। किससे, एगरोज जेल से, जो हमारा पूरा जेल था उसमें कास्टिंग ट्रे में।
ठीक है, और देन उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जेनेटिक्स। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इल्यूशन। इल्यूशन, ठीक है, ओके। एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट में दे रखा है इस मेथड को, ज्यादा इलाबोरेट नहीं कर रखा, लेकिन क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपको कभी भी वाइवा में भी बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लेंगे इससे, जैसे कैथोड में क्यों रखते हैं डीएनए को, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमें मिल गया जो चाहिए था, क्या? डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट को हम क्या करेंगे? प्यूरिफाई करेंगे, उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। किस चीज में? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो प्रोसेस हमारा चल रहा था उसको उस काम को, प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हम उस प्यूरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट को यूज करेंगे। आगे का क्या प्रोसेस है उसको हम वेक्टर के साथ क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, जो कि मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी आपको। थैंक यू सो मच।